अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं चिकन मैकरोनी की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे विदाउट वेजिटेबल्स। तो बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, तो इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग पैन के अंदर तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद 2 मीडियम साइज़ के हम लोग यहाँ पे इस तरह से चॉप किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। और अब इसे आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेना है, ताकि प्याज हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। प्याज जब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर हम लोग चिकन शामिल कर देंगे। तकरीबन हाफ़ के जी चिकन को आप लोगों ने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेना है। और इसे शामिल करने के बाद अब आप लोगों ने इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करना है 1 से 2 मिनट के लिए। या फिर इसे तब तक कुक करेंगे जब तक चिकन का कलर जो है वो पिंक से वाइट ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए चिकन का कलर जो है वो अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। तो इसमें हम लोग शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसे शामिल करने के बाद अब आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे इसकी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे चिकन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अगर आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लोगों ने इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून सिर्फ रेड चिली ऐड करनी है। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे ब्लैक पेपर तकरीबन 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। और इसके अलावा इसमें हम लोग नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करते हुए आप लोगों ने इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेना है, ताकि मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। मसाले शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हम लोगों ने इसकी भुनाई कर ली है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे टमाटो प्यूरी तकरीबन 1 कप। आप लोगों ने सिंपल 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं। अच्छी तरह से इसे ब्लेंड करके इसका पेस्ट तैयार करके इसके अंदर शामिल कर देना है। और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे हम लोगों ने 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाए और इसका ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 5 से 6 मिनट कुक करने के बाद ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। तो इसमें हम लोग शामिल करेंगे टोमेटो केचप तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे मायोनीज़ तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून। ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी है, इससे मैकरोनी जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी बनती है। तो इसे आप लोगों ने स्किप नहीं करना। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करें। और मिक्स करते हुए आप लोगों ने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक कर लेना है। और अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे बॉईल की हुई मैकरोनी। तकरीबन यहाँ पे मैंने 1 पैकेट लिया है। इसे आप लोगों ने बॉईल इस तरह से करना है कि एक पैन में आप लोगों ने पानी शामिल करना है। जब पानी के अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर आप लोगों ने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देना है। और उसके बाद आप लोग मैकरोनी शामिल कर दें। और मैकरोनी को आप लोगों ने सिर्फ 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉयल करना है। ज़्यादा बॉयल आप लोगों ने इसे नहीं करना। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने 1 to 2 टेबलस्पून इस तरह से केचप ऐड कर देना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे आप लोगों ने कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सी और झटपट से चिकन मैकरोनी है बिल्कुल तैयार। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो यकीनन आज की मेरी झटपट सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।